जब तक बहे गंगा जलधारा सुध रहे परिवार तुम्हारा। जब तक बहे गंगा जलधारा सुध रहे परिवार तुम्हारा, सुध रहे परिवार तुम्हारा। ऐसे ही भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहे, यही प्रभु से कामना है। तो सभी भक्त आज छठवां दिवस होने जा रहा है, प्रभु की पावन चर्चा की ओर सभी भक्त चलेंगे। और सभी भक्त झांकियों के साथ में आनंद भी लेंगे। तो कथा में प्रवेश करते हैं। केवट संवाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम विवाह होने के बाद में घर पर आते हैं और मंथरा केकई को बहकाती है, और बहकाने में राजा दशरथ से केकई 2 वरदान मांगती है, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी। रात भरे में देखिए कहाँ महोत्सव उत्सव होने वाला था, राम जी को राज तिलक होने वाला था, लेकिन देखिए सब महिमा प्रभु की है और रात भरे में वनवास हो गया था। आज पिता की आज्ञा सिरो धारण करके भगवान जो है चले हैं वनवास के लिए। धन्य है प्रभु, देखो जिसने प्रभु ने धराधाम पर आए हैं, और इसीलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। भैया बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और बा सीता उनकी अर्धांगिनी 3 प्राणी चले हैं कहाँ वनवास के लिए। पिता की आज्ञा सिरो धारण करके प्रभु चले हैं। कैसे? श्री राम लखन सीता मैया और आज्ञा पितु की सिरधारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण व प्रभु राम की अर्धांगिनी माँ सीता तीनों प्राणी चले हैं पिता की आज्ञा को सिरो धारण करके वनवास की ओर निकले हैं। भैया श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा की सिरधारी है। सब बन कर तीनों प्राणी, सबती बन कर तीनों प्राणी, सबती बन कर तीनों प्राणी वनवास की निचारी है। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया, धीरज देके फिर रघुवर ने रथ लेकर वापस लौटाया। आज तीनों प्राणी चले हैं और जाकर के निषाद राज से मिले हैं और मंत्री सुमंत को लौटा दिया है। मंत्री सुमंत रोने लगे हैं, क्योंकि जिसके राम आंखों से जुदा हो जाए भैया उससे कहाँ चैन पड़ता है। मंत्री सुमंत से राम ने कहा है ऐसा करो आप जो हो यहीं से लौट जाओ और मैं जो है और आप अयोध्या वासियों को समझा देना और मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुमंत कहने लगे हे प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगा। प्रभु कहने लगे ये काम तुम्हारा नहीं है,
इसलिए मुझे जाने दो और तुम यहाँ से रथ लेकर के अयोध्या के लिए वापस हो जाओ। तो सुमंत रोने लगे हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा भैया बहने लगी। जिसके राम जुदा होते हैं उसके क्या उसके शरीर दिल पर बीतेगी। तो आज सुमंत रोने लगे, प्रभु सीता को ही लौटा दीजिए। तो भगवान कहने लगे तुम मेरी आज्ञा मानो और रथ लौटा लो और वापस चले जाओ अयोध्या के लिए, मुझे देर हो रही है। तो आज सुमंत रोने लगे और रथ लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़े हैं। भगवान की बात मानी है और चले हैं भैया। मन में अति हैरान हुई लौटे अपने धाम, उतरते भटके पास में पहुंच गए। आज भैया इधर तो सुमंत मंत्री रथ लेकर के अयोध्या के लिए वापस हुए हैं, इधर मर्यादा पुस्तक श्री राम से सावतारी लक्ष्मण व सीता जी चली है कहाँ, वनवास के लिए। और चल कर के जाते जाते आज कहाँ पहुँचे, भक्त केवट के पास। आज केवट के जब पास पहुँचे हैं तो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में भैया, मांगी नादन। यहाँ पर ना का शब्द आता है भैया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मांगी नादन के बाट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर कि मांगी ना बना, ना जाता है यहाँ पर कि मांगी ना बना के बटियाना। यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नाव मांगी कि मांगी नाव ना के बटियाना, कहे वो तुम्हार मरम हम जान। भगवान राम ने नाव मांगी और केवट नहीं आया, यहाँ पर लिखा है। और दूसरी चौपाई में भैया बताया है कि मांगी नाव, लिखा है कि मांगी नावन और के बटियाना, कहे वो तुम्हार। राम किशोर कुशवाहा। हाँ, राम किशोर कुशवाहा प्रभु के चरणों में एक से एक मुद्राएं अर्पण की हैं। भगवान ऐसे ही भक्ति शक्ति बढ़ाए रखे, उज्जवल भविष्य की ओर आगे को बढ़ाते रहे। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। तो आज लिखा है कि मांगी ना बना, नाम नहीं मांगी